नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट्स विद सीएस में। चंद्रयान 3 और यमुना में आई बाढ़, ये दो मुद्दे देश की सुर्खियों में सबसे आगे चल रहे हैं। चंद्रयान 3 के बारे में पहले बात करेंगे। 14 जुलाई 14:35 आवर्स पर ये टेक ऑफ करेगा श्रीहरिकोटा से। ये मिशन है जो कि मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा। आपको याद होगा, इससे पहले दो अटेम्प्ट हो चुके हैं, चंद्रयान और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 फेल हो चुके थे, जिसके बाद ये नया प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 पे इसरो ने काम किया है। चंद्रयान 3 कल यानी कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ करेगा। 2:35 पे ये टेक ऑफ करेगा और सब कुछ अगर मिशन के हिसाब से चलता रहा तो अगस्त एंड वीक में विक्रम लैंडर चंद्रमा की सरफेस पर उतरेगा। वहां पे इसका जो मेन कर्तव्य है वो ये है कि मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना, वहां के वातावरण को देखना और वहां पे क्या क्या गतिविधियां होती है चांद पे, उसको एक्सप्लोर करना है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत चौथी कंट्री बन जाएगी चंद्रयान 3 के साथ, जो कि मून पे लैंड करेगी। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत ऐसी वो कंट्री होगी जो चंद्रयान 3 के तहत मून पर लैंड करेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं व्यापक बारिश की, जो देश के तमाम इलाकों में तबाही मचा रही है। उसी से एक स्टेट दिल्ली है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि 3 से 4 बजे तक इसका पीक आ सकता है, जिसके बाद दिल्ली में यमुना का स्तर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के साथ निचले इलाकों में तबाही मचा सकता है। आज शाम 3 से 4 बजे के बाद ये पानी उतरना शुरू हो जाएगा, अगर पीछे हथनीकुंड बैराज से पानी और ना छोड़ा गया तो। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यमुना नदी का स्रोत क्या है और वो कौन से राज्यों से होकर आती है, जिसके कारण उसका जो पानी है वो इतना ज्यादा जल स्तर उसका बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि यमुनोत्री से ये यमुना नदी का उत्पन्न होती है और ये उत्तराखंड के रास्ते हरिद्वार, हरियाणा होते हुए दिल्ली में एंटर करती है। दिल्ली के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है और हरियाणा से एंटर करने का इसका एक ही रास्ता है, जो कि हथनीकुंड बैराज है। यहाँ पे एक डैम है हथनीकुंड बैराज, जिसके कारण यमुना का पानी रोका जा सकता है और यमुना का पानी रोकने के बाद दिल्ली में जो पानी का स्तर है वो कम हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हथनीकुंड बैराज में पानी रोका क्यों नहीं जा रहा। दोस्तों, अब डैम होता क्या है, पहले हमें ये जानना होगा। डैम एक नेचुरल बैरियर नहीं होता, डैम एक मैन मेड बैरियर होता है अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। यानी कि जो नेचर से जो रास्ता बनाया गया है रिवर का, उसी के तहत अगर रिवर बहता जाए तो उसके बीच में एक डैम क्रिएट किया जाता है, जो पानी को रोकता है, पानी को छोड़ता है इंसानों की मर्जी के द्वारा। यानी कि अगर आपको बिजली उत्पन्न करनी है या और भी काम होते हैं जैसे इरिगेशन में या ऑफ सीजनल जो वाटर की स्टोरेज होती है, उसमें डैम एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन डैम को भी एक हद तक ही कैपेसिटी वो पानी की रोक सकता है। अगर उससे ज़्यादा कैपेसिटी डैम की हुई और पानी रोका तो डैम की दीवारें टूट सकती है, जिसके बाद इससे भी बड़ी तबाही मच सकती है। इसलिए डैम भी एक हद तक का वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है। अब दिल्ली वालों को ये डर सता रहा है कि अगर बाढ़ आ गई है, क्या और बारिश हो सकती है दिल्ली में। इसका मैं आपको अगर पूर्व अनुमान बताऊं, हालांकि नेचर में बहुत कम ऐसा होता है कि पूर्व अनुमान जो होता है वो 100% ठीक हो। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है पूर्व अनुमान में भी कभी कभी। लेकिन जो मॉडल्स अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि दिल्ली में अगले 2-3 दिन के दौरान कोई भी भारी बारिश का स्पेल नहीं आ सकता। हालांकि कुछ जगहों पर मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन इतनी भारी बारिश नहीं होगी जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि एक ही दिन में 153 मिलीमीटर की बारिश पड़ गई। ऐसा नहीं होगा। लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है और ये भी कुछ ही इलाकों में होगी, यानी कि अखंड वर्षा होगी, मतलब आइसोलेटेड जगह पे बारिश होगी और बाकी जगहों पे मौसम साफ रहेगा मुख्यतः। हालांकि बीच बीच में बादल आते रहेंगे क्योंकि मॉइस्चर है यहाँ पे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। अभी के लिए मेरे चैनल पे इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ अपडेट्स पे सीएस। नमस्कार।